हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, रोज़ की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी टीचर का हो, यूपी पुलिस का हो या टीपीसी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और उसका गठन। तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में जो शामिल सदस्य अन्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये इसमें शामिल सदस्य थे अन्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह साहनी। ये इंडियन ऑयल के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो ये मिला है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है चिराग शेट्टी को। इनका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन खेल से है। सात्विक साईराज, इनका भी संबंध बैडमिंटन खेल से है। और रॉकी रेड्डी को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 और 1992 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद, इन्हें पहला पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। तो किसे मिला सीएट का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड, किसे दिया गया है, तो दिया गया रोहित शर्मा को। और 26वां सीएट पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर पुरस्कार ये विराट कोहली को दिया गया। और जबकि महिला में सीएट महिला वेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये स्मृति मंधाना को दिया गया। और 26वां सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया राहुल द्रविड़ को। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी इस खेल की, तो ये हुई थी 1995 से 96 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस आईआईटीआई में द्रव्य तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है। इसरो ने किस आईआईटीआई में द्रव्य तापीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है, तो ये किया है आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कॉमिक्स कमांडो अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं असम राज्य में। असम राज्य में बाल श्रम और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में जो है कॉमिक्स कमांडो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो सभी नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, 5 प्रकार की हैं, जिनमें से है पहला विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और न्याय कितने तरह के प्राप्त हैं, तो 3
न्याय प्राप्त है? समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ पे 2 बार सामाजिक आ गया है। एक सामाजिक हम हटा देते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के नागरिकों को न्याय प्राप्त है। जबकि समता प्राप्त है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 15 जिलों में नाको अपराधियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दिल्ली पुलिस ने 15 जिलों में नाको अपराधियों के खिलाफ ही ऑपरेशन कवच 6.0 ये चलाया है। अगला क्वेश्चन देखें तो, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला जेनवाइज यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है जेनवाइज यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च? तो ये किया है एक्सिस बैंक और जेनवाइज ने। अगला है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है? तो किस देश में किया है? तो ये किया है दुबई में। दुबई में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने विस्तारित 2025 क्लब विश्व कप के लिए किससे प्रेरित होकर ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो ये किया है फीफा ने विस्तारित 2025 क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित होकर ट्रॉफी का अनावरण किया है। फ्रेंड, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं भी हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्पदंश को अभिसूचित रोग घोषित किया है? तो सर्पदंश को अभिसूचित रोग ये तमिलनाडु ने घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वैश्विक स्थिरता पुरस्कार ये भारत का कौन सा शहर ने जीता है? तो ये तिरुवनंतपुरम ये वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और एडीबी से कितने करोड़ रुपए की ऋण मिलेगा? तो ये मिलेगा 13,500 करोड़। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित किया है कि? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, ये संविधान का भाग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में कहा गया है कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के क्या साधन हैं? तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है वयस्क मताधिकार, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र। 3 प्रकार का न्याय प्राप्त है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है वयस्क मताधिकार, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत। अगला क्वेश्चन है,
भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें काफ़ी नरसंहार हुआ था। तो ये कब हुआ था, हम ये पहले देख लें। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी कांड के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1784 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक और देख लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। किस अनुच्छेद में संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल ये सोम को समर्पित है। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक माल्याद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो कृष्णदेव राय की ग्रंथ है अमुक माल्याद। तो इसकी कौन सी भाषा में रचना हुई है? तो तेलुगु में इसकी रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, शाकुंभरी मेला कहाँ लगता है? तो शाकुंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेले देख लेते हैं। श्रृंगी रामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। ददरी मेला बलिया में। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स है। तो पौधों में जो फूल बनता है उसमें कौन सा हार्मोन सहायक है? तो यह है साइटोकाइनिन। अगला है, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग लगता है वो जिंक की कमी से लगता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो यह है टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस, ये जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। अगले क्वेश्चन में है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, पित्त ज्वर और डेंगू ज्वर। अगला है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित है। तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल से। अगला क्वेश्चन है, एसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कशेरुकदंड में हड्डियों की कुल संख्या है? तो जो कशेरुकदंड होता है इसमें हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो है लाल और हरा। इसकी पहचान वो नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो सूर्य से सबसे जो दूर स्थित ग्रह है वो है वरुण। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो किस देश में देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्वे में, अंटार्कटिका क्षेत्र में। इसमें मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। तो हम रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने करंट अफेयर के ले रखे हैं फ्रेंड, क्योंकि करंट अफेयर के रोज़ बदलते रहते हैं, नया नया निकलता रहता है न्यूज़, तो इसमें हम ज़्यादातर भूल जाते हैं चीज़ों को। तो हम करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ही करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया निकिता पोरवाल। कहाँ की रहने वाली है? उज्जैन की। संस्करण था ये 60वां। स्थापना हुई थी 1952 में। अगला है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 किस जगह प्रारंभ हुआ? तो हुआ था ब्राज़ील में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वानलोंगांग विश्वविद्यालय ने गुजरात के GIFT सिटी में अपना नया परिसर खोला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का नंबर 1 टाटा स्टील शतरंज इंडिया बिलियर्ड्स प्रतियोगिता किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने हैं? वाल्डेसी उर्किजा, ये ब्राज़ील के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क के लिए किसने पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है विक्टोरिया केजर ने। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश ने पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस उमेरा 2024 प्रारंभ किया? तो कैरिस बुमेरा 2024 अभ्यास किसने प्रारंभ किया? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह OIC और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है सऊदी अरब के रियाद में। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उड़ीसा तट से पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया DRDO ने। DRDO ने उड़ीसा तट से पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण किया है। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड हमने कोशिश करते भी हैं कि हम उन सारे क्वेश्चन को ऐड करें लें जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनकी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और मैंने कोशिश किया था कि हम हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें ऐड करें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, या जियोग्राफी, या फिर साइंस हो। मैंने सबके क्वेश्चन ऐड भी करते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।